आप सभी सम्मानित अतिथियों, प्रतिभाओं, उत्कृष्ट समाज सेवियों को अखिल सर्वनागर हटकेश मंच की ओर से एक बार पुनः जय हटकेश सादर वंदन। अभी हाल ही में हमारा अतिथियों के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित हुआ था, जिसमें उनके द्वारा हमें इस कार्यक्रम के लिए, प्रतिभाओं के लिए और साथ ही साथ कोविड-19 से शीघ्र मुक्त होने के लिए जो शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं, उनके लिए सभी अतिथियों का एक बार और बारंबार धन्यवाद। हम आपका परिचय अब हटकेश मंच की वर्तमान कार्यकारिणी से करवाते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से हम प्रथम विश्व स्तरीय सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से अवकाश के समय का सदुपयोग निज परिवार, समाज, कर्म क्षेत्र एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु करना चाहिए। एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य समय, शक्ति एवं धन, इन तीनों संसाधनों की दृष्टि से यथाशक्ति भाव भक्ति अपना अंशदान सुनिश्चित करें। हटकेश मंच में विभिन्न स्तरों पर शामिल व्यक्ति प्रति वर्ष अपने स्तर के अनुसार पूर्व निर्धारित वार्षिक शुल्क का 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना प्रतिभाओं के लिए अंशदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर परस्पर सहयोग से समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित कर रहे हैं। हटकेश मंच का संबंधित आदर्श वाक्य सहयोग से सेवा इसी तथ्य की पुष्टि करता है। हटकेश मंच के कार्यकारी ढांचे में 4 मुख्य स्तर हैं, A, B, C और D। हटकेश मंच सेवा प्रणाली के कार्यकारी ढांचे के अंतर्गत सर्वाधिक उच्च स्तरीय इकाई है स्तर A, जिसमें हटकेश मंच की प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सुविधा की दृष्टि से इसे भी 5 सब यूनिट में बांटा गया है। हमें हटकेश मंच सेवा प्रणाली एक सिस्टम है और सिस्टम को अलग अलग छोटी छोटी यूनिट में बांटा गया है, यूनिट को सब यूनिट में बांटा गया और ये सभी यूनिट और सब यूनिट मिल करके एक साथ कार्य करती हैं। स्तर सुविधा की दृष्टि से इसे हमने जो 5 सब यूनिट में बांटा है प्रबंधन इकाई को, उनमें स्तर A1 में हटकेश मंच की संरक्षक इकाई आती है, जिसमें शामिल होने के लिए 8 वर्ष की सक्रिय सदस्यता जरूरी है। इसके अतिरिक्त यदि किसी समाज सेवी ने हटकेश मंच की सहायक कार्यकारिणी स्तर पर 4 वर्ष कार्य किया है अथवा मुख्य कार्यकारिणी स्तर पर 2 वर्ष की सक्रिय सेवा दी है, तो उन्हें भी हम संरक्षक मंडल में शामिल कर लेते हैं। संरक्षक इकाई में शामिल होने के बाद उसके लिए वार्षिक अंशदान आजीवन के लिए स्वैच्छिक हो जाता है, किंतु उनके आजीवन अंशदान के आधार पर उन्हें धरोहर राशि की पात्रता प्रतिवर्ष बनी रहती है, जिसके अनुसार किसी कार्यक्रम में उनका अनुदान सुनिश्चित किया जाता है। हटकेश मंच की संरक्षक इकाई का प्रधान पद है प्रेसिडेंट, जो संरक्षक मंडल में परस्पर विचारों का विनिमय करता है। इसके बाद आता है इसी में प्रबंधन इकाई में दूसरा लेवल स्तर A2। स्तर A2 में मुख्य कार्यकारिणी को शामिल किया जाता है, जो संरक्षक मंडल के नेतृत्व में हटकेश मंच के सभी कार्यों को प्रबंधित करती है। इन्हें समय, शक्ति एवं धन तीनों की दृष्टि से प्रतिवर्ष वार्षिक अंशदान का न्यूनतम 3 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। इस स्तर पर हटकेश शिरोमणि सम्मान से चयनित गणमान्य हेतु नियमानुसार 3 गुना राशि सहायतार्थ कोष, जिसे हम हटकेश मंच सहायतार्थ कोष का नाम दिया गया है, उससे समायोजित की जाती है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य 2 वर्ष की सेवा के बाद ही संरक्षक इकाई में शामिल हो जाते हैं। वर्तमान में इस इकाई में कोई सदस्य नहीं होने के कारण हटकेश मंच की संरक्षक इकाई इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। वर्तमान में यह स्तर हटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 69 यानी 69% का योगदान दे रहा है। प्रबंधन इकाई में जो भी पद संरचनाएं की गई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यों को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करना है, जिसमें प्रबंध निदेशक, उपनिदेशक, प्रबंध संयोजक, सह संयोजक जैसे महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है। इन दोनों स्तरों को प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य सदस्यों में नियमानुसार परम पूज्य ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के अतिरिक्त 4 गणमान्य सदस्य
स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, आप उनका अनुसरण कीजिए। आदरणीय, हॉटकेश मंच प्रबंधन इकाई की मध्यम स्तरीय सब यूनिट है स्तर A3, जिसमें सहायक कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होते हैं। हॉटकेश मंच के सक्रिय सहयोगियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस स्तर का गठन किया गया है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मंच की मुख्य जिम्मेदारियों हेतु सदस्यों को प्रारंभिक स्तर पर तैयार करना, ताकि भविष्य में वे उच्च पदों पर जाकर पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। इन्हें समय, शक्ति एवं धन तीनों की दृष्टि से प्रति वर्ष वार्षिक अंशदान का न्यूनतम 2 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। इस स्तर पर हॉटकेश शिरोमणि सम्मान से यदि कोई चयनित गणमान्य है तो उसे नियमानुसार 2 गुना राशि सहायतार्थ कोष, जिसे हॉटकेश मंच सहायतार्थ कोष कहते हैं, से समायोजित होती है। वर्तमान में यह स्तर हॉटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 1% का योगदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य 4 वर्ष की सेवा के बाद मुख्य कार्यकारिणी में बिना शामिल हुए संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में इस स्तर पर नियमानुसार 1 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी प्रकार स्तर A4 अंतर्गत समाज की उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं को शामिल किया जाता है जो हॉटकेश शिरोमणि नामक सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित हैं। हॉटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं भी संरक्षक सदस्य की तरह आजीवन वार्षिक अंशदान से मुक्त रहती है। साथ ही प्रत्येक समारोह में वार्षिक अंशदान के 1 गुना राशि के बराबर सम्मान पत्रों में उनके योगदान को स्थान दिया जाता है। वर्तमान में यह स्तर हॉटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 1% का योगदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले आजीवन सदस्य 8 वर्ष की सेवा के बाद बिना सहायक कार्यकारिणी या मुख्य कार्यकारिणी में जाए संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। इसके चयन के उद्देश्य, चयन की प्रक्रिया, कहने का तात्पर्य है हॉटकेश शिरोमणि के चयन के उद्देश्य, हॉटकेश शिरोमणि के चयन की प्रक्रिया आदि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जब वर्ष 2017, वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 के हॉटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं को हम हॉटकेश मंच के माध्यम से सम्मानित करते हुए उन्हें शामिल करेंगे। वर्तमान में इस स्तर पर 2 मुख्य गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि हम स्तर A की बात करें तो अब तक हमने देख लिया स्तर A1, स्तर A2, स्तर A3 और स्तर A4। ठीक है, 4 स्तर देख लिए हैं। स्तर A5 अंतर्गत वे सक्रिय सदस्य आते हैं जिन्होंने न्यूनतम 2 वर्ष नवीन समिति सदस्य के रूप में पूर्ण कर लिए हैं। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रति वर्ष वार्षिक अंशदान का 1 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में यह स्तर हॉटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 2% का योगदान दे रहा है। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य स्तर A4 की तरह 8 वर्ष की सेवा के बाद संरक्षक इकाई में सीधे शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में यहाँ एक ऐसे गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं जिन्होंने 4 वर्ष की सदस्यता राशि अग्रिम रूप से जमा कर अपने विश्वसनीय योगदान से प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड की नींव वर्ष 2017 के इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा समारोह में ही रख दी थी। और ऐसे सर्वनागर रत्न हैं श्री जयंत जी गुप्ता, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद के टांडा बड़ूर के मूल निवासी। तो यह थी हॉटकेश मंच प्रबंधन इकाई के 5 स्तरों की 9 सदस्यीय कार्यकारी संरचना। आइए अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर 20 से करवाते हैं, जिसे हॉटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 सब यूनिट हैं, जिनमें से प्रथम सब यूनिट में नवीन सदस्यों को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है। वर्तमान में इसमें 9 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन्हें समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से प्रति वर्ष वार्षिक अंशदान का न्यूनतम 1 गुना राशि देना अनिवार्य होती है। ये सामान्यतः क्षेत्रीय संयोजक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। वर्तमान में ये गणमान्य हॉटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 5% का योगदान दे रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले सदस्य
2 वर्ष की सेवा अवधि के बाद प्रबंधन इकाई, जिसे कि स्तर A कहा जाता है, में 5वें स्तर पर यानी A5 पर शामिल किए जाते हैं। यहाँ आपको विभिन्न नाम प्रदर्शित हो रहे हैं स्क्रीन पर। स्तर B अंतर्गत दूसरी सब इकाई में विभिन्न सहयोगी दानदाताओं को उनके गरिमामयी व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है, जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित अंशदान राशि प्रदान की है। वर्तमान में इसमें 2 गणमान्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस स्तर पर शामिल होने वाले व्यक्ति को समिति के अतिरिक्त कोष यानी यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई राशि हमारे पास 1 महीने तक है तो जो भी कोषाध्यक्ष होगा या प्रबंध निदेशक होगा उसे 3% मासिक दर से उस राशि को बढ़ाना रहता है और इस प्रकार से हमारे पास अतिरिक्त कोष इकट्ठा होता है, जिसको हम धरोहर राशि भी कहते हैं। तो जो भी इस स्तर पर शामिल है, मतलब जो सहयोगी दानदाता यानी स्तर B की जो दूसरी सब इकाई में शामिल है, इस स्तर पर शामिल होने वाले व्यक्ति को समिति के अतिरिक्त कोष से धरोहर राशि की पात्रता केवल सम्मान वर्ष के साथ साथ सक्रिय रहने तक रहती है। उसके बाद इनके अंशदान को अर्थात इनके शेयर को स्तर D के सहायतार्थ कोष में गुप्त दान के रूप में शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में ये गणमान्य हाटकेश मंच की आर्थिक संरचना में लगभग 1% का योगदान दे रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो यह थी हाटकेश मंच की क्रियान्वयन इकाई के विभिन्न स्तरों की 11 सदस्यीय कार्यकारी संरचना, जिसमें 9 नवीन सदस्य हैं और 2 जो हैं सहयोगी दानदाता। स्तर B से परिचय के बाद अब हम आपका परिचय हमारी कार्यकारिणी के स्तर C से करवाते हैं, जिसे हाटकेश मंच की संचार इकाई के नाम से जाना जाता है। इसे भी 2 सब यूनिट में बांटा गया है। इनमें से प्रथम है क्षेत्रीय पदेन अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, जो समय की गरिमा को ध्यान में रखकर आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ ही मैं उनके बारे में आपको जानकारी भी देता जाऊंगा। हमारे इंदौर क्षेत्र से हैं सर्वनागर समुदाय रत्न श्री कृष्णनंद जी दशोरे, धार से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री प्रेम नारायण जी सुगंधी, कुक्षी से कालूराम जी राधाकृष्ण जी सुगंधी, झाबुआ से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता, जोबट से श्री हेमंत जी नागर, भावरा अलीराजपुर से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री हेमेंद्र जी गुप्ता, बड़वानी से श्री संजय जी गुप्ता, सिलावत से श्री मनीष जी राधेश्याम जी गुप्ता, पलसूस से श्री सुंदरलाल जी गुप्ता, निवाली से श्री संतोष जी गुप्ता, पानसेमल से श्री दिनेश चंद्र जी गुप्ता, सेंधवा से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री विजय कुमार जी मंडलोई, नागलवाड़ी से श्री राजेंद्र जी गुप्ता, ओझर से श्री जितेंद्र जी गुप्ता, जुलवानिया से श्री सुनील जी गुप्ता, राजपुर से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री हुकुमचंद जी गुप्ता, अंजड़ से श्री विश्वेश्वर जी गुप्ता, मंडवाड़ा से श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, ठिकरी से श्री गजेंद्र जी शिवनारायण जी गुप्ता, बरूफाटक से श्री मदन लाल जी गुप्ता, धामनोद से श्री मुकेश जी गुप्ता, मंडलेश्वर से श्री सत्यनारायण जी गुप्ता, महेश्वर से ब्रह्मलीन श्री हेमंत जी कौशल्य, जो कि कोरोना समय में जिनका देहांत हो गया है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जब तक रहे तब तक हमारे से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। बड़वा से श्री रवि जी कानूनगो, सनावत से श्री अशोक जी गुप्ता, गुगावा से श्री शेष नारायण जी गुप्ता, खरगोन से श्री बलीराम जी गुप्ता, कसरावत से श्री सुदर्शन जी बजाज, मलताड़ से श्री गुलाबचंद जी गुप्ता, लोनारा से श्री प्रकाश जी मंडलोई, सेगांव से श्री लोकेंद्र जी गुप्ता, ऊन बुजुर्ग से श्री रमेश चंद्र जी मंडलोई, टांडा बरूड से श्री नारायण जी गुप्ता, उमरखली से श्री प्रकाश जी गुप्ता, दुलकोट से श्री देवेंद्र जी गुप्ता, नागझीरी से श्री ओमकार लाल जी सुगंधी, बिस्टान से श्री नरेंद्र जी गुप्ता, सतपुड़ा मंडल से श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता, घुघरियाकेड़ी से श्री धर्मेंद्र जी गुप्ता, भिकनगांव से श्री दीपक जी गुप्ता, खंडवा से ब्रह्मलीन श्री राम जी गुप्ता, जो कि कोरोना काल में जिनका देहांत हो गया है, इनको भी हमारी ओर से असीम श्रद्धांजलि। जब तक ये रहे तब तक हाटकेश मंच के लिए सक्रिय रूप से सेवा देते रहे। चारुआ से श्री दिलीप जी दशोरे, खिरकिया से श्री अवध नारायण जी दशोरे, बुरहानपुर से श्री अनिल जी दशोरे, भोपाल से श्री सिद्धांत जी गुप्ता, देवास से श्री राजेंद्र जी गुप्ता, उज्जैन से श्री दिनेश चंद्र जी दशोरा, मंदसौर से श्री गिरधारी लाल जी गुप्ता, रतलाम से श्री अंतिम जी मंडलोई और मध्य प्रदेश के बाहर जो दशोरा नागर परिवार हैं उनमें संयोजन जमाने का कार्य किया है हाटकेश रत्न श्री कमलेश जी मंडलोई, जो पूना में निवासरत हैं।
इस प्रकार से हमने देखा कि दशहरा नागर समाज की अनुमानित संख्या, परिवार संख्या जो है 5000 के आसपास है, और उसके अनुसार से जो हमारी प्रतिभा प्रविष्टियाँ वितरित की गई थी, इसमें विसनगरा नागर समाज के जो हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष या प्रतिनिधियों को इसलिए शामिल नहीं किया जा सका है क्योंकि प्रथम वर्ष में विसनगरा नागर समाज हमें प्रतिभाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है, अर्थात प्रतिभाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आने वाले वर्षों में इन्हीं प्रतिभाओं के माध्यम से हम उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी आपने देखा संचार प्रतिनिधि के जो हमारे साथ हैं, अध्यक्ष या प्रतिनिधि महामहिम, ये यथाशक्ति समयदान कर समुचित सहयोग से हाटकेश मंच के विभिन्न कार्यों को अपने अपने क्षेत्रों में संचालित करते हैं। इनके साथ मंच के मनोनीत क्षेत्रीय संयोजक दूसरी सब यूनिट के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ संचार स्थापित करने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय संयोजक को 1 वर्ष की निःशुल्क सदस्यता के साथ ही प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वर्तमान समारोह वर्ष में विसनगरा नागर समाज का पहली बार जुड़ाव, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसी कारण से उनको हम शामिल नहीं कर पाए थे, उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं कर पाए थे, जो कि आगामी वर्षों में प्रतिभाओं के निवास स्थान के आधार पर उनके क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी हम अवश्य शामिल करेंगे। तो यह थी हमारी हाटकेश मंच की संचार इकाई में मनोनीत विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्षों की सब यूनिट। हाटकेश मंच की अंतिम इकाई के रूप में शामिल है हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष। इसमें विभिन्न निष्क्रिय सदस्यों के अंशदान अस्थायी रूप से तब तक के लिए शामिल होते हैं जब तक कि वे पुनः सक्रिय नहीं हो जाते। प्रत्यक्ष रूप से दिवंगत वर्ग के मंच सदस्यों, सहयोगियों एवं दानदाताओं की अंशदान राशि भी स्थायी रूप से इसी का हिस्सा हो जाती है। इस राशि के माध्यम से विभिन्न आपदा कार्य, समायोजन कार्य आदि के साथ ही निःशुल्क सदस्यों की अनुदान राशि का भुगतान होता है। वर्तमान में कुल अंशदान का लगभग 21% अंशदान हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष में संरक्षित है। आगामी समारोह में पितृपुरुष एवं ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के आजीवन योगदान को सम्मिलित करने पर हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष की आर्थिक संरचना में इसकी भागीदारी बढ़कर लगभग 44% हो जाएगी, जो कि संरक्षक मंडल की भागीदारी से मात्र 2% कम होगी। इस प्रकार से हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हम अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच को सार्वजनिक करते चले जाएंगे। हाटकेश मंच के द्वारा विभिन्न स्तर पर सक्रिय सहयोग देने वाले व्यक्तियों में उपरोक्त स्तर के अतिरिक्त परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी शामिल होते हैं। इस प्रकार हमने अब तक हाटकेश मंच सेवा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न 4 इकाइयों के बारे में जाना, जिसमें स्तर A, जिसको हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसमें 5 लेवल हैं, स्तर A1, स्तर A2, स्तर A3, स्तर A4 और स्तर A5। इसी प्रकार स्तर B, जिसको हाटकेश मंच क्रियान्वयन इकाई के नाम से जाना जाता है, इसमें सहयोगी दानदाता और नवीन सदस्य शामिल रहते हैं। स्तर C, जिसे हाटकेश मंच संचार इकाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें महामहिम और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय हमारे जो हाटकेश मंच के संयोजक हैं उनसे मिलकर के ये इकाई बनी होती है। और स्तर D, जिसमें हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष शामिल किया गया है। हाटकेश मंच के द्वारा विभिन्न स्तर पर सक्रिय सहयोग देने वाले व्यक्तियों में इन सभी स्तरों के अतिरिक्त परामर्शदाता इकाई के सदस्य भी शामिल होते हैं, जो सामान्यतः सर्वनागर रत्न सम्मान, उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान एवं हाटकेश रत्न सम्मान जैसे श्रेष्ठ सम्मानों की रेटिंग करते हैं, लिखित रेटिंग प्रदान करते हैं कि किसको प्रथम स्थान पर रखा जाना चाहिए, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे। इस प्रकार से हमारे को विभिन्न परामर्शदाताओं के माध्यम से जो राय मिलती है, परामर्श मिलती है, उसके आधार पर हम इन विशिष्ट सम्मानों के लिए प्रतिभाओं का चयन करते हैं। इस वर्ग में वर्तमान में संख्या 50 से भी अधिक है, किंतु उपरोक्त स्तरों के अतिरिक्त जिन परामर्शदाताओं द्वारा वर्तमान में सक्रिय परामर्श के साथ सहभागिता की गई, उनके नाम यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें माननीय श्री रमेश चंद्र जी मंडलोई मानद सदस्य हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे थे। ये
प्रांतीय परिषद के चुनाव के समय में, ये खरगोन से हैं। श्री रजत जी सत्यनारायण जी गुप्ता जो कि सहयोगी सेवादाता हैं, हाटकेश मंच राजपुर से। सर्वनागर समुदाय रत्न श्री राकेश जी रमेश चंद्र जी गुप्ता अंजड़ से हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न श्री कन्हैयालाल जी गुप्ता सेंधवा से। सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती रजनी जी गिरीश जी सुगंधी इंदौर। सर्वनागर समुदाय रत्न श्री बसंतीलाल जी गुप्ता पलसुत। हाटकेश रत्न श्री मनीष जी गुप्ता पलसुत। हाटकेश रत्न श्रीमती अमृता जी मोदी पलसुत। हाटकेश रत्न श्रीमती मोनिका जी गुप्ता खरगोन। हाटकेश रत्न श्री अभिजीत जी गुप्ता खरगोन। हाटकेश रत्न श्री अभिषेक जी गुप्ता खरगोन। माननीय श्री अवध नारायण जी दशोरे प्रतिनिधि खिरकिया। श्री हर्ष जी मेहता एक गोयल विहार इंदौर। श्री संदीप जी रावल। श्री सुश्री शुभांगिनी जी व्यास। सुश्री माही जी व्यास। सुश्री श्रद्धा जी नागर शाजापुर से। श्री आशीष जी नागर शाजापुर। सुश्री किरण जी नागर शाजापुर। श्री आनंद जी व्यास टोंक खुर्द से। सुश्री श्रेया जी व्यास टोंक खुर्द से। श्री महेश जी व्यास मक्सी से। सुश्री शिखा जी नागर शाजापुर से। श्री सुमित जी नागर शाजापुर से। सुश्री सुनीता जी दवे वैशाली नगर इंदौर से। श्री विकास जी दवे इंदौर से। इस प्रकार से इन 26 व्यक्तियों में हम अगर देखें कि उपरोक्त सभी स्तर के जो भी गणमान्य हैं, है ना, उनमें से जो भी सक्रिय योगदान सुनिश्चित करते, जैसे ये 26 परामर्शदाता हो गए, प्लस हाटकेश मंच की कार्यकारिणी में से जिन्होंने जो सक्रिय योगदान देते हैं किसी प्रतिभा सम्मान वर्ष में, तो उन्हें प्रत्येक समारोह के अंत में धन्यवाद पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आज हाटकेश्वर मंच की कार्यकारी संरचना, उसकी विभिन्न यूनिट्स और सब यूनिट्स के बारे में विस्तार से अभिव्यक्ति दी। यदि आप भी भविष्य में हाटकेश मंच के किसी स्तर पर अपना सहयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम स्वयं को परम गौरवान्वित अनुभव करेंगे। दूसरे विश्व स्तरीय सम्मान समारोह की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें वर्ष 2020 की कोरोनियल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी उन्नति को बाधित नहीं होने दिया, जिन्होंने नवाचारी ढंग से अपना उत्थान सुनिश्चित किया है। कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पर पूर्व अंशदान को ही यथावत रखा गया है, जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है। भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी इच्छुक नागरजन यथाशक्ति अपना अनुदान दिए गए मोबाइल नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं अथवा अनुदान हेतु संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि उन्हें बैंक डिटेल्स उपलब्ध कराई जा सके। आइए इसी के साथ हम हाटकेश मंच की आदर्श कार्यप्रणाली एवं कार्यकारी संरचना संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हाटकेश मंच का वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक का बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को जारी की जाने वाली सांकेतिक प्रोत्साहन राशि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।